दोस्तों, किसी भी सरकार में मजबूत विपक्ष का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब विपक्ष मजबूत होगा तब सरकार की गलती के ऊपर उँगली उठाएगा, तब जाके जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचेगा। लेकिन दोस्तों, टीएमसी के चूरमार होने के बाद पूरा भारत में ऐसे एक संदेश गया है कि विपक्ष को कैसे किस तरीके से हर एक तरफ से गिरे हुए पूरा विपक्ष को तूस नाश कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ टीएमसी के साथ नहीं हुआ है। आपको पता होगा, बिहार में एलजेपी का चिराग पासवान, जिनकी पिताजी ने दल बनाए थे, लेकिन एलजेपी को तोड़ मार के इंडिया अलायंस के साथ यानी सरकार के साथ जोड़ दिया गया है। और उसके बाद चिराग पासवान को केंद्र में एक मंत्रिसभा सीट दिया गया है, यानी विपक्ष का दल नहीं बचता है, वो सरकार के साथ जुड़ गया है और वो एक मिनिस्टर बन गए हैं। लेकिन दोस्तों, बात यह है, किसी भी क्षेत्रों में विपक्ष मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तब तक हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचेगा। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी ने जो बैठक की है उसमें उन्होंने करीब 9-10 मिनट का एक वीडियो जारी की है, उनकी जो बैठक हुआ है उसी में। और उन्होंने बताया थे, पहले जब चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है, सरकार चुनाव में धांधली कर रहा है। लेकिन दोस्तों, मेरी सवाल ये है, आपको पता है कि सरकार चुनाव सही से नहीं करा है, तो क्यों आप चुनाव लड़ते हैं? लेकिन दोस्तों, उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे बातें की। उन्होंने बताया कि हम लड़ रहे और हम इसलिए लड़ रहे कि विपक्ष खत्म ना हो जाए, लेकिन हमें उम्मीद है हम जीतेंगे। लेकिन बार बार हमारे ऊपर बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। इवन आप लोग जो है ये मत देखिए कि हम करेंगे कुछ, आप भी कुछ करिए। हमारी बातें सोशल मीडिया तक नहीं पहुंचने दे रहे, हमारी आवाज़ घर घर तक नहीं पहुंच रहे, वो भी सरकार दबा रहे। ये दावा है राहुल गांधी की, ऐसे बहुत सारे उन्होंने बातें की। और इन्होंने बोले सरकार चाहता है सारा विपक्षी दल को ख़त्म कर दे। लेकिन दोस्तों, आपको पता होगा, जैसे मैंने बताया, एलजेपी की जो हालत हुआ है, उसके साथ साथ महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के साथ हुआ है, उसके साथ शरद पवार अजित पवार के साथ जो हुआ है, उससे पहले नीतीश जी के साथ भी हुआ है। अभी फिलहाल के लिए नीतीश जी को केंद्रों में बुला लिए, उनकी दल वहाँ रहे हैं लेकिन उनको केंद्र में बुला लिए। लेकिन दोस्तों, आप सोचिए, किसी भी यानी क्षेत्र में विपक्ष की होना ज़रूरी है। जब विपक्ष नहीं रहेगा तब जनता की आवाज़ कौन उठाएगा? सरकार अपनी मनमर्जी चलाएंगे, तो विपक्ष की वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, टीएमसी पूरा चूरमार कर चुका गया है, आपको पता है। और इवन किसी न किसी जगह आपने सुना होगा, वोट चोरी हुआ होगा, या लोकसभा सदन की संसदों की चोरी, विधानसभा सदन की चोरी, आपने सुना होगा ये सारी चीज़। लेकिन दोस्तों, कहाँ ना कहाँ यहाँ गलती विपक्ष की भी है। विपक्ष जिस मजबूती से खड़ा होना चाहिए, उस मजबूती से खड़ा नहीं हो रहा, क्योंकि वोट आने से पहले विपक्ष को मजबूत होने से नहीं होगा, विपक्ष को काम करना होगा। आपको पता है इंडिया गठबंधन की कब बैठक हुआ था, और लास्ट टाइम अभी 26 में हुआ है। तो आपको ये चीज़ पता है कि विपक्ष भी कितना मजबूत है और विपक्ष कितना काम कर रहा है। अभी जब विपक्ष सही से काम करेगा तब सरकार के आगे टिक पाएगा। जब विपक्ष काम ही नहीं करेगा तो कैसे टिक पाएगा? कहाँ ना कहाँ विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनता है कि मैं मजबूती से लड़ूं, मैं मजबूती से रहूं। अभी आपको लास्ट टाइम पता है कि इंडिया गठबंधन की बैठक होता है, आम आदमी की एक भी नेता नहीं रहते हैं, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया, डीएमके ने हाथ खड़ा कर दिया, वो भी नहीं दिखे थे। विजय तलापति, जिनको उन्होंने सरकार में सपोर्ट किए थे, यानी इंडिया गठबंधन साथ में होकर सरकार बनाया तमिलनाडु, लेकिन विजय तलापति भी नहीं दिखे। तो उस तरीके से विजय नहीं थे वहाँ, हो सकता है पीछे थे लेकिन आगे नहीं थे। और उसके अलावा आपको पता होगा कि
नीतीश जी, जिस नीतीश जी ने बनाए थे इंडिया गठबंधन, वो आज है नहीं। इससे विपक्ष काम करेगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि विपक्ष को भी मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके आगे चीज़ होगा। और ये बात आप भी याद रखिए कि विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है, कि किसी भी क्षेत्र में विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है।